Hello student, today we are going to discuss spanning tree and its algorithm in graph data structure. ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर में स्पैनिंग ट्री क्या होता है और उसको फाइंड करने की कौन कौन सी एल्गोरिथम हम यूज करते हैं विथ एग्जांपल आज के लेक्चर में हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. स्पैनिंग ट्री कैन बी डिफाइंड एज ए सब ग्राफ ऑफ ए कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ. अनडायरेक्टेड ग्राफ का सब ग्राफ होता है स्पैनिंग ट्री. दैट इज ए ट्री प्रोड्यूस्ड बाय रिमूविंग द डिजायर्ड नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम ग्राफ. ग्राफ से हम एजेस को रिमूव करके स्पैनिंग ट्री बनाते हैं. स्पैनिंग ट्री इज ए नॉन साइक्लिक सब ग्राफ ऑफ कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ जी दैट कनेक्ट्स ऑल द वर्टिसेस टुगेदर. अनडायरेक्टेड ग्राफ में जो सब ग्राफ हम बनाते हैं जिसके सभी वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री. ए ग्राफ जी कैन हैव मल्टीपल स्पैनिंग ट्री. किसी भी ग्राफ का कई स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं. All possible spanning tree of G have the same number of edges and vertices. जितने भी possible spanning tree बनते हैं उसमें same number of edges और vertices होते हैं. The spanning tree does not have any cycles और loops. Spanning tree में कोई cycle या loops नहीं होते. Tree already disconnected graph होता है, तो spanning tree भी एक टाइप का tree ही होता है. इसलिए spanning tree does not have any cycle और loops. स्पैनिंग ट्री हैज n-1 एजेस. किसी भी स्पैनिंग ट्री में अगर n वर्टेक्स हैं तो n-1 एजेस होंगे. फ्रॉम ए कंप्लीट ग्राफ बाय रिमूविंग मैक्सिमम e-n+1 एजेस वी कैन कंस्ट्रक्ट स्पैनिंग ट्री. एक कंप्लीट ग्राफ में हम जितने एजेस हैं उससे n+1 को माइनस करने पर हमें टोटल नंबर ऑफ एजेस स्पैनिंग ट्री के फाइंड कर सकते हैं. स्पैनिंग A complete graph have maximum n into n-2 numbers of spanning tree. किसी भी complete graph के n into n-2 number of spanning tree होते हैं. जैसे अगर थ्री वर्टिसेस की ग्राफ है, अगर उसका स्पैनिंग ट्री निकालते हैं तो कितने स्पैनिंग ट्री बनेंगे? 3 to the power 3 minus 2 that is 1, 3 to the power 1 that is 3. तो थ्री वर्टिसेस के जो ग्राफ है उसके 3 स्पैनिंग ट्री बनेंगे. इसी प्रकार 4 to the power 4 minus 2 that is 2, 4 16 स्पैनिंग ट्री बनेंगे. सो लेट्स सी some example of spanning tree. This is a graph A B C connected by A's. अब इसके कितने स्पैनिंग ट्री बन रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं आप. A B C, एक ये स्पैनिंग ट्री बन रहा है, एक स्पैनिंग ट्री ये बन रहा है, एक स्पैनिंग ट्री ये बन रहा है. तो इस प्रकार से किसी भी ग्राफ के एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं. एप्लीकेशन ऑफ स्पैनिंग ट्री. स्पैनिंग ट्री हम कहां कहां यूज करते हैं? स्पैनिंग ट्री इज बेसिकली यूज टू फाइंड ए मिनिमम पाथ टू कनेक्ट ऑल नोड्स इन ए ग्राफ. किसी भी ग्राफ के सभी नोड को कनेक्ट करने के लिए स्पैनिंग ट्री यूज होते हैं, जिसकी एप्लीकेशन है सिविल नेटवर्क प्लानिंग, कंप्यूटर नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल्स, क्लस्टर एनालिसिस. सिविल नेटवर्क प्लानिंग मीन्स सिविल में हम कुछ नेटवर्क की प्लानिंग करते हैं. लाइक वाटर सप्लाई अगर हम करवाना चाहते हैं किसी भी सिटी के हर एक कॉलोनी के हाउस में, तो वहां पे हम एक नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है, और वहां स्पैनिंग ट्री यूज करेंगे. इसी प्रकार इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के लिए भी हम स्पैनिंग ट्री का यूज करते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क राइटिंग प्रोटोकॉल, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करते हैं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, दैट इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ स्पैनिंग ट्री. इसी प्रकार क्लस्टर एनालिसिस, कई सिटी को कनेक्ट करने के लिए हम रोड लाइन, रेलवे लाइन लेते हैं, तो वहां पे भी हम एप्लीकेशन देखते हैं कि यूज हो रहा है स्पैनिंग ट्री का. लेट्स सी व्हाट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री. ए मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज ए स्पैनिंग ट्री विच हैज मिनिमल टोटल वेट. ठीक है, किसी भी ट्री का मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है वो मिनिमम वेट कंटेन करता है. इन अदर वर्ड्स, मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज द वन ऑफ which contain the least weight among all
other spanning tree of some particular graphs. हम यह कह सकते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है वो किसी भी ग्राफ का मिनिमम वेट कंटेन करता है among all other स्पैनिंग ट्री. ठीक है, किसी भी ग्राफ के कई स्पैनिंग ट्री में से जो मिनिमम वेट कंटेन करता है वो कहलाता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री. दिस वेट कैन बी मेजर्ड एज डिस्टेंस, कंजेशन, ट्रैफिक लोड्स और एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू डिनोटेड टू द एजेस. जो वेट है वो डिस्टेंस भी हो सकता है, कंजेशन भी हो सकता है, ट्रैफिक लोड हो सकता है और दूसरी वैल्यू भी हो सकती है. मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने की दो एल्गोरिथम हम यूज करते हैं, प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुशकॉल्स एल्गोरिथम. ठीक है, प्रिम्स एल्गोरिथम एंड क्रुशकॉल्स एल्गोरिथम बोथ आर बेसिकली ग्रीडी एल्गोरिथम. ठीक है, ये दोनों ही ग्रीडी एल्गोरिथम के एग्जांपल है. ग्रीडी एल्गोरिथम जो है वो कई सोल्यूशन में से बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करने की मेथड होती है. तो प्रिम्स और क्रुशकॉल्स दोनों में हम यही करते हैं. कई सारी स्पैनिंग ट्री में मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम फाइंड करते हैं, दैट इज ग्रीडी अप्रोच. जैसे यहाँ पे एक ग्राफ है, ठीक है, ए बी सी डी ई, ये कनेक्टेड ग्राफ है. दिस इज वेटेड ग्राफ एक्चुअली. अब इसका हम एक ट्री बनाए, ठीक है, जिसमें मिनिमम वेट हो. ठीक है, मिनिमम वेट हो मतलब एजेस की वैल्यू उसमें मिनिमम यूज हो रहे हैं, जैसे 1 यूज हो, 2 हो, 4 हो, 3 हो. तो इस प्रकार का जो ट्री होगा वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा. ठीक है, तो यहाँ देखते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए क्या होती है. प्रिम्स एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फ्रॉम ए ग्राफ. प्रिम्स एल्गोरिथम फाइंड्स द सबसेट ऑफ एजेस that includes every vertex of the graph such that the sum of the weights of the edge can be minimized. जो प्रिम्स एल्गोरिथम है वो सबसेट ऑफ एजेस होते हैं. ठीक है, प्रिम्स एल्गोरिथम में जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम फाइंड करते हैं तो सभी वर्टेक्स से जुड़े हुए एजेस का सबसेट बनाते हैं. ठीक है, जो कि मिनिमम वेट रखता है. ठीक है, जो कि क्या रखता है, मिनिमम वेट रखता है. Prim's algorithm start with the single node and explore all the adjacent node. Prim's algorithm में हम एक नोड से स्टार्ट करते हैं और बाकी सभी नोड्स, सभी एडजासेंट नोड को एक्सप्लोर करते हैं, वहां पे पहुंचते हैं. और एडजासेंट नोड वही सेलेक्ट होगा जो मिनिमम वेट के एज से कनेक्ट होगी. द एज विद द मिनिमम वेट causing no cycles in the graph got selected. ठीक है, हम मिनिमम वेट भी यूज करते हैं और जो साइकिल क्रिएट ना करे उस एज को भी प्रिम्स एल्गोरिथम में यूज करते हैं. प्रिम्स एल्गोरिथम शेयर्स द सिमिलरिटी विद द शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम. प्रिम्स एल्गोरिथम कुछ जो है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम से रिलेट करता है. यहाँ पे हम एक एल्गोरिथम देखते हैं, इसे आप याद रखेंगे अभी आगे जब एग्जाम्पल लेंगे तो. सेलेक्ट स्टार्टिंग वर्टेक्स. प्रिम्स एल्गोरिथम में हम एक वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं, ये स्टार्टिंग वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, स्टेप 3, 4 को रिपीट करते हैं. स्टेप 3 में सेलेक्ट एन एज ई कनेक्टिंग द ट्री वर्टेक्स एंड फ्रिंग वर्टेक्स दैट हैज मिनिमम वेट. एक एज सेलेक्ट करेंगे जो किसी दूसरे वर्टेक्स से एडजासेंट हो और उसका मिनिमम एज हो. ठीक है, उसका क्या हो, मिनिमम एज हो. Add the selected edge and the vertex to the minimum spanning tree. इस एज को हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री में सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद फिर से स्टेप 3 रिपीट करेंगे. मतलब उस एज से जो वर्टेक्स जुड़ा है उस वर्टेक्स के सभी एज को चेक करेंगे और उनमें से जो मिनिमम एज है उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट वर्टेक्स में पहुंचेंगे. और ध्यान रखेंगे कि कोई साइकिल क्रिएट ना हो, यानी हमारा जो ट्री है वो कनेक्टेड ना होने पाए. जैसे एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं. यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है. इस ग्राफ में आप देख रहे हैं ए बी सी डी और ई 5 वर्टेक्स है. 5 वर्टेक्स है तो स्पैनिंग ट्री में भी 5 वर्टेक्स आएंगे, लेकिन एजेस नहीं आएंगे. एजेस वही आएंगे जिनकी मिनिमम वेट हो. यहाँ पे आप देख रहे हैं पैरेलल एज भी है, बी टू सी में पैरेलल एज है. तो सबसे पहले हम पैरेलल एज और लूप्स को हटाते हैं. ठीक है, तो जब हम इस ग्राफ की प्रिम्स एल्गोरिथम का यूज करके मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करेंगे, एमएसटी फाइंड आउट करेंगे, तो वहां पे पैरेलल एज को पहले रिमूव करेंगे. तो पैरेलल एज को रिमूव करने के बाद
किसी वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे और उस वर्टेक्स की जितने भी एडजासेंट वर्टेक्स हैं उनकी एजेस को चेक करेंगे। जैसे अगर हम बी को सेलेक्ट करते हैं तो बी से एडजासेंट वर्टेक्स कौन कौन सी होंगी, 10 और 4 होंगी। यहाँ 12 एज जो है वो पैरेलल एज है, इसको रिमूव कर देते हैं। पैरेलल एज को रिमूव करते समय ये ध्यान देते हैं कि उस एज को रिमूव करेंगे जिसका वेट ज्यादा हो। तो यहाँ पे 12 और 10 है तो वेट 12 का ज्यादा है, इसलिए इस एज को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास बी और सी के बीच सिर्फ एक एज बचेगी 10। तो यहां से अगर हम बी को स्टार्टिंग नोड लेते हैं तो बी से सी में कनेक्ट हो रही है 10 एज और 4 एज, तो हम 4 को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या सेलेक्ट करेंगे, 4 को सेलेक्ट करेंगे। यहां पर हम पहले बी से कहां जाएंगे, बी से 4 होते हुए डी में जाएंगे। ठीक है, बी से 4 होते हुए कहां जाएंगे, डी में जाएंगे। और डी से कितने इंसिडेंट एजेस हैं, 1 और 2। और यहां पे जब हम बी और डी को लेंगे, जब बी से डी में आए, तो बी की जो एज है 10 और डी की जो इंसिडेंट एज है 2 और 1, इन तीनों में देखेंगे कि मिनिमम कौन सा है। मिनिमम कौन सा है, 1 है। तो फिर डी के बाद हम कहां आएंगे, डी के बाद 1 यूज करते हुए ई में आएंगे। डी के बाद हम 1 यूज करते हुए ई में आएंगे। अब ई में ई वर्टेक्स से कितने इंसिडेंट एज हैं, 6 है। बी इसकी एजेस कौन कौन सी है, 2 है और 10 है। तो 6, 2 और 10 में देखेंगे कि कौन सी मिनिमम है। तो मिनिमम क्या है, मिनिमम 2 है। तो फिर यहाँ पे हम 2 को यूज करेंगे, 2 को यूज करेंगे और 2 को यूज करके जब 2 को अपने ट्री में रखेंगे तो हमारा जो हम कहाँ पहुंचेंगे, हम सी में पहुंचेंगे। ठीक है, हम सी में पहुंचेंगे। तो यहाँ पे सी में आ गए। अब सी के इंसिडेंट क्या है, 3 है। 6 को हम लेंगे नहीं क्योंकि अगर 6 को लेते हैं तो ये साइकिल बन जाएगा। 10 को हम लेंगे नहीं क्योंकि 10 को लेते हैं तो यहाँ पे भी साइकिल बन जाएगा। तो सिर्फ एक ही एज हमारे पास बच रही है, 3। तो इस 3 को लेकर के हम ए में पहुंच जाएंगे। इस 3 को एक लेकर के हम कहां पहुंच जाएंगे, ए में पहुंच जाएंगे। तो हमारा जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा वो बनेगा बी टू डी एंड डी टू ई, डी टू सी एंड सी टू ए। ध्यान ये रखेंगे कि जब हम किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में जा रहे हैं और फिर दूसरे वर्टेक्स से एज को सेलेक्ट कर रहे हैं तो पहले वर्टेक्स के एज को भी चेक करेंगे कि कहीं वो तो मिनिमम वेट नहीं रख रहा है। जैसे यहाँ पर ई में हम गए और डी में गए तो ई से 6 यूज करके हम सी में जाएंगे और डी से 2 को यूज करके हम सी में जाएंगे। तो हमने क्या सेलेक्ट किया था, 2 को सेलेक्ट किया था। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि एक वर्टेक्स से जब दूसरे वर्टेक्स में पहुंच गए तो पुराने वर्टेक्स के एज को कंपेयर नहीं करते। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो दिस इज योर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाया। पहले बी को लिया, बी से सी और डी में जाते हैं, लेकिन हम सेलेक्ट इसको करेंगे, डी को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसका वेट कम है। और इसके बाद फिर डी से कहां जा सकते हैं, ई में जा सकते हैं, सी में जा सकते हैं और ये 10 ऑलरेडी है तो मिनिमम 1 है तो 1 पे आएंगे। फिर इसके बाद 2 पे आएंगे, 2 के बाद फिर 3 में आएंगे। तो दिस इज the example of Prim's algorithm. Now, second is Kruskal algorithm. Kruskal algorithm is used to find the minimum spanning tree for a connected weighted graph T. ये भी वही काम करता है, minimum spanning tree find करता है. The main target of the algorithm is to find the subset of edges by using which we can traverse every vertex of the graph. The main target of the algorithm is to find the subset of edges. इसमें हम एजेस का सबसेट फाइंड करते हैं। इसमें हम वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से स्टार्ट नहीं करते, हम एजेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एजेस कैसे स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ में जो मिनिमम वेट का एज है उसे पहले सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड मिनिमम, फिर थर्ड मिनिमम एजेस को सेलेक्ट करते जाते हैं। ध्यान ये रखते हैं कि एज को सेलेक्ट करते समय कोई साइकिल क्रिएट ना हो। क्रुस्कॉल्स एल्गोरिथम फॉलो ग्रीडी अप्रोच।
ये भी ग्रीडी अप्रोच फॉलो करता है, विच फाइंड्स ऑप्टिमम सोल्यूशन एट लॉर्ज स्टेज इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ए ग्लोबल ऑप्टिमम। ठीक है, तो यहां पर इसका एल्गोरिथम है, क्रिएट ए फॉरेस्ट इन सच ए वे दैट ईच ग्राफ इज ए सेपरेट। क्रिएट ए फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास कोई ग्राफ है, उसमें हम साइकिल और पैरेलल एज को रिमूव कर दें, क्योंकि साइकिल और पैरेलल एज की जरूरत स्पैनिंग ट्री में नहीं होती। क्रिएट ए प्रियोरिटी क्यू, हम यहाँ प्रियोरिटी क्यू यूज करते हैं, दैट कंटेन्स ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ, सभी एजेस को कंटेन करता है। स्टेप 4 और 5 इंपॉर्टेंट है, जिसे रिपीट करेंगे जब तक कि क्यू इम्पिटी ना हो जाए। रिमूव एन एज फ्रॉम क्यू, क्यू से एज को रिमूव करेंगे। ठीक है, रिमूव एन एज फ्रॉम क्यू इफ द एज ऑब्टेन्ड इन स्टेप 4 connects to different trees that add to the forest, else discard the edges। हम एज को क्यू से सेलेक्ट करेंगे, अब इस एज को लेकर के हम ट्री बनाएंगे और इसके बाद फिर से एज को सेलेक्ट करेंगे, सेकंड मिनिमम एज को सेलेक्ट करेंगे, फिर ट्री बनाएंगे। ये प्रोसेस करते जाते हैं जब तक सारे नोड हमारे ट्री में ड्रॉ ना हो जाए, और ध्यान रखते हैं कि कोई साइकिल ना बने। इसको भी एग्जांपल लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रिस्कॉल्स एल्गोरिथम। यहाँ पे ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक पैरेलल एज ए से ई है और एक डी में लूप है। तो हम यहाँ इस पैरेलल एज को रिमूव कर देंगे और इस लूप को रिमूव कर देंगे। तो हमने ए से पैरेलल एज कौन सा रिमूव होगा, 5 होगा कि होगा 6 होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 का वेट ज्यादा है। तो पैरेलल एज रिमूव करते समय ध्यान देंगे कि जिसका वेट ज्यादा हो उसे रिमूव करेंगे। इसे रिमूव कर दिया और लूप को भी रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे जितने भी एजेस हैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी 1, 2 कौन सा है, डी है, 3 यहाँ पे 3 बी सी है, 4 है सी डी, 5 है ए एंड 7 है ए सी एंड 10 है ए डी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ए को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसे ड्रॉ करेंगे, ए टू बी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लेट्स ड्रॉ दिस। हम यहाँ पे ए टू बी को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। इसका वेट क्या है, 1 है। फिर इसके बाद डी टू ई, डी टू ई कहाँ है, डी टू ई, अगर हम ए टू बी ड्रॉ करते हैं तो दिस इज ए एंड दिस इज बी आ जाएगा। ठीक है, और फिर डी टू ई, डी यहाँ पे है तो ये हो गया, दिस इज योर डी, दिस इज योर डी, और ई यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने कॉपी में बनाएंगे। डी टू ई, इसका वेट क्या है, 2 है। बी टू सी, ये बी टू सी, ये बी टू सी आ जाएगा और इसका वेट क्या है, 3 है। और फिर इसके बाद सी टू डी, ये C2D है, इसका वेट क्या है, 4। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों वर्टेक्स यहाँ पे आ गए हैं। अगर अब हम A to E लेते हैं, तो A to E लेने पर आप क्या देख रहे हैं कि साइकिल क्रिएट होगा, तो इसको हम नहीं यूज करेंगे। A to C को लेंगे तब भी साइकिल बन जाएगा, इसे भी यूज नहीं करेंगे। और A to D यहाँ पर ये D है, इससे भी यूज करेंगे तो साइकिल बन जाएगा, तो इसे हम यूज नहीं करेंगे। तो हम एजेस सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और देखते हैं कि साइकिल क्रिएट ना हो। तो इस ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारा ये होगा। ठीक है, तो दिस इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस ग्राफ। ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गया A B C D और E। और इसका वेट कितना हुआ, टोटल वेट 1 3 4 2, दैट इज 4 4 8 2 10। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रुस्कॉल एल्गोरिथम। इसी प्रकार से आप किसी भी ग्राफ को क्रुस्कॉल एल्गोरिथम का यूज करके उसकी स्पैनिंग, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, कोई ग्राफ दे दिया और उसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने की 2 मेथड है आपके पास, प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुस्कॉल्स एल्गोरिथम।
अगर प्रिम्स एल्गोरिथम नहीं पूछता तो आप दो में से किसी भी एल्गोरिथम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिर्फ मिनिमम स्पैनिंग ट्री पूछता है तो दो में से किसी भी एल्गोरिथम से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मेंशन करेगा कि क्रुस्कॉल से सॉल्व करना है कि प्रिम से सॉल्व करना है, तो आपको फिर उसे उस मेथड का यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रिम्स एंड क्रुस्कॉल्स एल्गोरिथम। प्रिम्स एल्गोरिथम इनिशियलाइज विथ ए नोड। प्रिम्स एल्गोरिथम हम नोड से स्टार्ट करते हैं, वेयर क्रुस्कॉल्स एल्गोरिथम इनिशिएट विथ एन एज। हम क्रुस्कॉल्स में एजेस से स्टार्ट करते हैं। प्रिम्स एल्गोरिथम स्पैन from one node to another, while Kruskal's algorithm select the edges in a way that the position of the edge is not based on the last step. Prims में हम स्पैन करते हैं एक नोड से दूसरे नोड में, और Kruskal's में हम एजेस को सेलेक्ट करते जाते हैं। A Prim's algorithm graph must be connected graph, while the Kruskal's can function on disconnected graph too. प्रिम्स जो है वो कनेक्टेड ग्राफ बनाएगा और क्रुस्कॉल्स जो है वो डिसकनेक्टेड ग्राफ बना सकता है। प्रिम्स एल्गोरिथम हैज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवी स्क्वायर एंड क्रुस्कॉल्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज लॉग वी। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिम्स एंड क्रुस्कॉल्स एल्गोरिथम। यू हैव सम क्वेश्चंस, यू शुड फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री बाय बोथ एल्गोरिथम of graph 1 and graph 2. ठीक है, you submit this answer into my email ID. So this is all about spanning tree. Thank you so much.